बीते साल दिसंबर में रिलीज हुई फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए सिने प्रेमियों में गजब की दीवानगी दिखी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे लहरा दिए और $2 अरब यानी करीब 1,55 रुपए से ज्यादा का कारोबार किया। लेकिन चीन के दर्शक ये फिल्म नहीं देख सके, वहां इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बाद सवाल उठा कि आखिर चीन सरकार और हॉलीवुड के बीच क्या चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर चीन ने स्पाइडरमैन पर पाबंदी क्यों लगाई। हॉलीवुड की फिल्म पर चीन की पाबंदी, तगड़ी कमाई करने के बाद भी चीन में क्यों नहीं चल पाई फिल्म? आखिर क्या है इसके पीछे का राज? स्पाइडरमैन पर क्यों लगाई रोक? क्या चीन और हॉलीवुड के बीच चल रही खटास? दरअसल चीन अरसे से एक ऐसी किसी भी सामग्री को बैन करता आ रहा है जो उसकी प्रभुसत्ता को चुनौती देती हो, लेकिन स्पाइडरमैन की इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे चीनी मूल्यों को कोई ठेस लगती। इस फिल्म में तो चीन को दिखाया तक नहीं गया। क्या चीन के एजेंडे में नकारात्मक प्रचार पर रोक से आगे भी कुछ है? ये सवाल जितना बड़ा है उतना पेचीदा भी। आइए सबसे पहले जानते हैं चीन और हॉलीवुड के इतिहास के बारे में। साल 1949 के पहले चीन की फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी सी थी। इसका दायरा चीन में बनी फिल्मों के अलावा हॉलीवुड की कुछ फिल्मों तक सीमित था। लेकिन चेयरमैन माओ के उदय और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन के बाद सब कुछ बदल गया। साल 1951 से हॉलीवुड और हांगकांग में बनी फिल्मों के चीन में प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। चीन में तब सिनेमा दिखाने वाली गाड़ियां पूरे देश में घूमती। इनके जरिए किसानों और मजदूरों की कहानियां दिखाई जाती, जिनमें वो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति अपने समर्पण की बात कर रहे होते। साल 1976 में चेयरमैन माओ की मौत हो गई, जिसके बाद चीन की फिल्म इंडस्ट्री में टर्निंग पॉइंट आया। फिल्म उद्योग के पास अब ज्यादा आजादी थी, लेकिन सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद होने के चलते उसकी हालत खस्ता हो चली थी। चीनी फिल्म निर्माताओं के पास फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं थे और तब अधिकारी एक नए सुझाव के साथ आगे आए। सरकार के फिल्म ब्यूरो को सुझाव दिया कि हमें हॉलीवुड की ऐसी फिल्में खरीदनी चाहिए जो हिट हो चुकी हों। साल 1994 में चीन में हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म द फ्यूजिटिव रिलीज हुई। इस फिल्म ने चीन के दर्शकों पर उन्होंने गजब की छाप छोड़ी। ये एक नए युग की शुरुआत थी, सिर्फ चीन के दर्शकों के लिए नहीं बल्कि देश की पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लेकिन चीन ने तय किया था कि हर साल हॉलीवुड की सिर्फ 10 फिल्में ही प्रदर्शित होंगी। इनमें से हर फिल्म से हॉलीवुड को बॉक्स ऑफिस की कुल कमाई का 10वां हिस्सा हासिल होता था। लेकिन चीन के लोगों के लिए ये फिल्में अनमोल थी, लेकिन सरकार सिर्फ ऐसी फिल्में दिखाकर कमाई करना चाहती थी जो चीन की शासन प्रणाली को चुनौती न देती हो। अब लौटते हैं उसी सवाल पर कि चीन ने स्पाइडरमैन पर आखिर पाबंदी क्यों लगाई। संक्षेप में जवाब है कि इसके जरिए अमेरिका की छवि एक गौरवशाली और शक्तिशाली देश की बनती है जो चीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। दूसरी बात यह है कि चीन की सरकार देश की विचारधारा को बढ़ाने वाली चीनी फिल्मों के ज्यादा जगह बनाती है। अब सवाल ये भी है कि अगर हॉलीवुड चीन के दर्शकों के पीछे भागता रहा तो फिल्म की कहानियों पर कितना असर होगा। अगर कोई लेखक यातना शिविर की कहानी बताना चाहता है तो उसे शायद ही इसकी अनुमति मिले, क्योंकि ऐसी कोई फिल्म चीन में नहीं दिखाई जा सकती है, क्योंकि अभी वो विगरों को यातना शिविरों में रखते रहे हैं, यानी कि ऐसी फिल्म कभी नहीं बन सकेगी।